वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3 ऑफ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। और इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड उससे पहले इंट्रोडक्टरी जो है पार्ट कवर हो चुका है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो वैसे हमने सारा कवर कर दिया है, फिर भी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सिंपल सा आपका एक्सरसाइज है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला पार्ट क्या पूछा गया है, what is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो हमने पहले ही पढ़ा था, horizontal line को क्या बोलते हैं, x एक्सिस, और vertical line को क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका x एक्सिस हो गया horizontal line, और vertical line को क्या बोलते हैं, y एक्सिस। ओके, और x एक्सिस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एब्सिसा। तो इसका भी आप दिमाग में रखिएगा, एब्सिसा भी लिख सकते हैं आप x एक्सिस की जगह पे, और y एक्सिस की जगह पे ऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप x एक्सिस एंड y एक्सिस, या लिख सकते हैं आप एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। सेकेंड वाले पार्ट में व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। तो हर किसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ बन जाते हैं प्लेन पे इनके माध्यम से। तो जो कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पूरा कवर किया था, 4 क्वाड्रेंट्स की हमने बात की थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ इसका सेकंड वाले का जो आंसर हो जाएगा, इट विल बी क्वाड्रेंट, QUADRANT। ओके, इसके बाद थर्ड वाले में राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। मीन्स जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उस पॉइंट का नाम क्या होता था, ओरिजिन। और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको मालूम है, 0,0, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो हमने लिखने नहीं है, केवल नाम लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन हो गया है। नाउ अब कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, फिगर को देखते हुए आपने चीज़ें बतानी है। सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो बी पॉइंट यहाँ पे आप देखिए कहाँ पे है, बी पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखते हैं। तो बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले तो मुझे इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, वाई एक्सिस से। तो ये डिस्टेंस मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से वाई एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये देखने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा इसकी सीध में। ये मैंने ब्लैक किया, ये वाला जो नीचे वाला ब्लैक वाला पार्ट है, देखिए कितना है, 0 से लेके कहाँ तक गया, -5 तक। दैट मीन्स बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -5 होगा। फिर आप क्या करेंगे, बी पॉइंट का डिस्टेंस नापेंगे कहाँ से, वाई एक्सिस से। ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस नापेंगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया, जो कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ये जो बी पॉइंट है 2 यूनिट की डिस्टेंस पे है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो (2), तो -5, 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पॉइंट बी के। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए उसका डिस्टेंस देखना है, कहाँ से, वाई एक्सिस से न्यूमेरिकल डिस्टेंस, और उसका न्यूमेरिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले वाई एक्सिस का डिस्टेंस, फिर एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, और जो पहला जो आ गया आपका वैल्यू, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी क्लास में। ठीक है, तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट बी का, और 2 क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। इन द सेम मैनर सी वाले को देखिए, सी कहाँ पे है, सी पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना होगा, तो इसको आप देख ही रहे हैं कितना है, क्लियर है कि 5 है। तो ये 5 हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए आप डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस देखेंगे तो कितना है, आपके सामने में क्लियर है, -5 है। तो 5, -5 सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है थर्ड वाले में, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 3, -3, -5। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई करना है यहाँ फिगर पे। तो इसके पहले साइन देखिए आप। तो जैसे हमने साइंस की बात की थी, हमने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला क्या होगा आपका माइनस, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस, और वैसे ही थर्ड वाले में एक्स माइनस और वाई भी माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको आप आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए और देखिए -3
कॉमा -5 मीन्स -3 आपने देखना है कौन सा पॉइंट -3 यूनिट्स की दूरी पर है वाई एक्सिस से। तो -3 यूनिट की दूरी पे ये ई पॉइंट है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से -5 भी है, दैट मीन्स ई पॉइंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। ओके, और उसके बाद फोर्थ वाले में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो यहाँ पे साइन क्या है देखिए आप, पॉजिटिव 2 आपका पॉजिटिव है और -4 नेगेटिव है। तो प्लस माइनस दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके चेक कीजिए कि 2 यूनिट की दूरी पर कौन से वाई एक्सिस से कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम वाई एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे जी है, ठीक है। तो ये आपने तुरंत देख लिया कि वाई एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है जी पॉइंट का 2 यूनिट है, और फिर आप मेल कर लीजिए कि एक्स एक्सिस का इसका डिस्टेंस -4 है या नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको -4 भी है, दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी पॉइंट जी, ठीक है। और फिफ्थ वाले में देखिए आप द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो एब्सिसा माने एक्स कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट डी पे जाइए, इसका एब्सिसा निकालना है आपने। तो इसका डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे आप, एब्सिस का मतलब होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस देखते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस देखिए आपका इसका क्या है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये आपका 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आपने ऑर्डिनेट तो लिखना नहीं है, एप्सिसा लिखना है। उसके बाद 6 वाले पार्ट में देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। तो पॉइंट एच कहाँ पर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए, पॉइंट एच आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डिनेट निकालना है, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस देखते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस देखिए एच पॉइंट का क्या है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इसका -3, ठीक है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा -3। एंड 7th वाले में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। तो एल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, एल पॉइंट कहाँ पे आपका देखिए, जस्ट यू कैन सी हियर पॉइंट एल, ये अच्छा ये छुपा हुआ है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस के ऊपर आप देख रहे होंगे पॉइंट एल यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे 5 है वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट एल है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कितना डिस्टेंस पे, 5 पे, तो 0,5 हो गया, ठीक है। तो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,5। वैसे ही पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल, तो पॉइंट एम भी आप देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के देखिए आप, पॉइंट एम यहाँ पे है, और कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे लाई होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए इसका डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं हम, वाई एक्सिस से। तो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देख लीजिए आप कितना डिस्टेंस है, -3 है। तो -3, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट एम के। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, वो भी सिंपल सा आपका। ओके, इट विल नॉट टेक मच टाइम। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।